हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निर्भय चतुर्वेदी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हमने x प्लस वन अपॉन एक्स से रिलेटेड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर यानी इवन वाले जो कंसेप्ट किए थे, उन्हीं से जो आपको हाई लेवल या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट 3 है और इस पार्ट से पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आपको बताते हूँ कि लास्ट लेसन में हमने देखा था कि भाई ये इस टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं ना, ये हमने ये कंसेप्ट हमने सीखा था, है ना। क्या सीखा था आपने कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर k हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, के स्क्वायर माइनस टू। इसको आपको डिटेल में जानना है, इसका प्रूफ जानना है, ये कैसे आया, हम क्यों यूज करते हैं, तो आप इसके पहले वाले लेसन को जरूर देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका हम यहाँ भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घुमा करके देता है, डायरेक्ट आपको नहीं दिया रहेगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर इतना दिया हुआ है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स है या x माइनस वन अपॉन एक्स है, इस बात को आपको वहाँ समझना पड़ेगा। क्लियर है। आप देखो, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर k है तो हम क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए के स्क्वायर माइनस टू कर देते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से हमने एक और कंसेप्ट देखा था कि अगर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही निकालना है, तो हम क्या करते हैं, के स्क्वायर प्लस टू कर देते हैं। अगर प्लस है तो क्या होता है, उधर माइनस होता है, माइनस है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इतना बात आपको क्लियर है ना। आपको डिटेल जानना है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इसके पहले वाले लेसन को आप जरूर देखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछता है और हम यही मेथड छोटा सा लगा करके और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इसका हम टाइप 1 देखते हैं कि टाइप 1 में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने वाले हैं आज। ये पहला क्वेश्चन आपके पास में है, आप ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस एक बराबर जीरो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आपके माइंड में तुरंत एक बात आना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए मुझे या तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए या फिर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स चाहिए। हमने अभी कंसेप्ट को देखा है, लास्ट लेसन में कंसेप्ट को प्रूफ किया है। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे देखना है कि क्या यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स या कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, या x माइनस वन अपॉन एक्स ऐसा दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है भाई, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, x चाहिए। x प्लस वन अपॉन एक्स में सिर्फ x चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इधर मैंने x से भाग दिया और इधर भी क्या कर दिया, x से भाग दिया। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो देखो आप, एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ये x आएगा। और ये क्या, मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर ये जैसे कॉमन बटे में है, पूरे के बटे में, तो आप अलग अलग ऐसे बटे में कर सकते हैं। ये 11x बटे एक्स धन एक बटे एक्स, और जीरो किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे वो जीरो ही रहेगा। अब आप देखो, ये एक एक्स कट गया तो ये एक्स बचा, ये एक्स कट गया, कितना हुआ, -11। और ये प्लस क्या है, वन अपॉन एक्स बराबर में क्या, जीरो। अब देखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को हम इधर ही रखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हमें क्या मिल गया, x प्लस वन अपॉन एक्स मिल गया। मैं एक बार आपको इस बात को फिर से समझाना चाहूँगा। तो आप देखिए, मैंने क्या बोला कि इसको इधर और इधर दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, एक्स स्क्वायर बटे एक्स यानी x, और ये कितना मिलेगा, x कट जाएगा तो 11, और प्लस में क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स, और बराबर में जीरो रहेगा। अब आप देखो, हमें x प्लस वन अपॉन एक्स या x माइनस वन अपॉन एक्स चाहिए, तो माइनस वाला तो दिख नहीं रहा, हमें प्लस वाला दिख गया। आप क्या करो, इस 11 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो आप देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना मिल गया आपको, 11 मिल गया। और जैसे ही आपको मिला तो आंख बंद करके आप जानते हैं कि अगर इधर प्लस है तो उधर के स्क्वायर माइनस टू हो जाता है। यही करते हैं हम, के स्क्वायर माइनस टू हो जाता है। तो के स्क्वायर मतलब 11 का वर्ग कितना, 121, और माइनस टू किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 119 आ गया, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। आपको बेसिक सीखने के लिए इसी प्रकार से करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं आपको देखो डायरेक्ट बता रहा हूं, है ना। डायरेक्ट कैसे, कुछ कंडीशन को ध्यान से समझो आप। यहां अगर एक है और यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं आपको बता चुका हूं लास्ट लेसन में, देखिएगा जो बगल की वैल्यू होती है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। अगर इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक है और यहां पर क्या है, एक है, तो आपको एक बात समझना है कि भाई ये बनेगा क्या, ये बनेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये क्या बनेगा, x प्लस वन अपॉन एक्स, है ना।
और उसका मान क्या होगा, ये जो बीच में रहेगा हमेशा वही मान होगा। इन शॉर्ट मैं आपको डायरेक्ट अगर बोलूं तो ये मान क्या है, यही है के। ये क्या है, के का मान यही हो जाएगा। लेकिन अब ये आपको ध्यान रखना है कि भाई x प्लस वन अपॉन एक्स है या x माइनस वन अपॉन एक्स है। तो अगर यहां पर प्लस है तो x प्लस वन अपॉन एक्स होगा, और अगर यहां पर माइनस है तो x माइनस वन अपॉन एक्स होगा। इतना आप समझ पाए हैं। तो आप देखो, अब डायरेक्ट अगर के की वैल्यू आपको समझ में आ गई कि भाई 11 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस टू होता है। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस टू मतलब 11 का वर्ग 121 और माइनस 2, तो आपको आंसर कितना मिल गया, 119 मिल गया। क्लियर है, इतना आपको समझ में आया। फिर से बता रहा हूं मैं, देखो अब सेकेंड्स में कैसे भाई, ये 11 यहां पर प्लस देखा मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, मतलब ये क्या करना, सीधे 121 माइनस 2 किया, आंसर कितना हो गया, 119 हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है। अब आप देखो, अब आप समझ गए हो कि भाई यहां पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, एक है, यहां पर क्या है, एक, और यहां प्लस है। तो ये क्या है, ये के का मान है, कितना है, 13। तो अगर ये के का मान है तो आप बताओ ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस टू मतलब 169 माइनस टू कितना हो जाएगा, 167। ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना। पहले वाले को ध्यान से समझिएगा, मैंने इसलिए उसको 2-3 बार बताई जिससे आगे आपको समझ में आए। अब देखते हैं और आगे देखिए क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है भाई, एक्स स्क्वायर, इसके पहले कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, एक भी है, मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान आपको कितना दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है। कितना दिया है, √6 दिया हुआ है, मतलब ये के का मान है, डायरेक्ट के का मान है। तो आपको अगर ये निकालना है तो क्या होता है, के स्क्वायर माइनस टू यानी √6 का स्क्वायर और माइनस टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, आंसर कितना हो जाएगा, 4। यही आपका क्या है, रिजल्ट है। क्लियर है कहानी, कोई डाउट किसी को किसी भी प्रकार की नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, अब यहाँ अलग क्या हुआ है, देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ भी 5 है, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ 1 होता था तो यहाँ 1 होता था। अब मैं इसको डायरेक्ट के मान सकता हूँ क्या, तो नहीं मान सकता हूँ। अब देखो हमारा बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका ये कि x प्लस वन अपॉन एक्स या x माइनस वन अपॉन एक्स बनाना है तो आप x से डिवाइड कर दो। ये देखिए मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा 5x, x से x कट जाएगा, माइनस क्या बनेगा 11, और ये क्या बनेगा 5/x, और बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब आप देखो मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, 5 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस वन अपॉन एक्स, और बराबर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 11। तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 11, और ये 5 बटे में चला जाएगा तो क्या आएगा 11/5। अब आप देखो अगर x प्लस वन अपॉन एक्स आपको मिल गया है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे, के स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो भाई के स्क्वायर माइनस 2 मतलब 11 का वर्ग 121/25 माइनस 2, यही करेंगे, बराबर लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 25 आएगा। तो ये कितना हुआ 121 और माइनस 25 दूनी 50, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 7 5 12 यानी 71/25, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सोचो क्या इसको इतना बड़ा करना है, तो नहीं करना है। आप देखो डायरेक्ट कैसे करना है, ये के होता था, के का मान मैंने क्या बोला कि अगर प्लस का चिन्ह यहाँ पर है तो के का मान बीच वाला हो जाएगा 11। अभी तक यहाँ पर क्या था, एक था, तो हम बटे में एक रखते थे। एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, एक को बटे में रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम रख नहीं रहे थे। मान के चलना कि एक हम बटे में रखते थे, इसका मतलब यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, मतलब बटे में क्या आ जाएगा 5। लेकिन यहाँ दोनों जगह सेम होना चाहिए, अलग अलग कभी हो नहीं सकता। ये फॉर्मेट नहीं बनेगा तो आंसर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। आप दिमाग में मत लाना कि यहाँ 4 हो और यहाँ 3 हो तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब देखो के का मान मिल गया ना सीधे 11/5, तो ये आंसर निकालना अब तो बहुत आसान हो गया। 11 का वर्ग 121, 5 का वर्ग 25 और माइनस 2, तो 121 माइनस 25 दूनी 50, ठीक है, और बटे में कितना 25, तो ये कितना हो जाएगा 71 और बटे 25, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपने देखा सेकंड्स में कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए और आगे देखते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन को। अब आप देखो यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ प्लस का चिन्ह, मतलब ये बनेगा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या बनेगा 13/4 बन जाएगा। तो ये निकालना, ये क्या है, ये k का मान होता है ना। जब ये k का मान होता है तो के स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, तो के स्क्वायर माइनस 2 मतलब 13 का वर्ग 169 बटे कितना 16 और माइनस कितना 2, बराबर 169 माइनस 16 दूनी 32 बटे में 16, बराबर इसको हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 137
37 और बटे में क्या 16, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुए हैं, है ना। बस आपको थोड़ा सा लास्ट लेसन को अच्छे तरीके से समझना है और जो मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ एक एक बात को आपको अच्छे तरह से क्लियर करते जाना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें टाइप 2 के किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है और कितना हार्ड कर सकता है ना। तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस प्रकार से बन सकता है। अब आप देखो, सेम पैटर्न में मैंने क्वेश्चन उठाया है, सेम क्वेश्चन ही उठाया है, बस फर्क क्या है कि यहां पर देखो चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। चिन्ह क्या है, माइनस का है। अब देखो इस बात को मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूं। मैंने क्या बोला था कि या तो इसको फाइंड करने के लिए या मुझे x प्लस 1/x चाहिए या फिर x माइनस 1/x चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि यहां पर क्या बनेगा। हम एक बात सीख चुके हैं कि अगर यहां पर चिन्ह प्लस का होगा तो x प्लस 1/x बनेगा, अब माइनस का है मतलब x माइनस 1/x बनेगा। बनेगा क्या, इस बात को हम देख लेते हैं पहले एक बार प्रूफ करके। तो देखो मैंने क्या बोला था कि x से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो। जैसे ही आप x से डिवाइड करेंगे देखिए यहां क्या आएगा, x माइनस ये क्या बनेगा, x x कट गया 11 और ये माइनस में 1/x हो गया और बराबर क्या है 0। आप देखो x माइनस 1/x बराबर क्या हो गया भाई, 11 हो गया। मतलब ये क्या है, k का मान है। ये k है लेकिन कब है, x माइनस 1/x, है ना। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालें तो k स्क्वायर और प्लस में 2 हो जाता है। प्लस में 2 होता है कि नहीं होता है। अब देखो 11 का वर्ग कितना हुआ 121 और प्लस 2 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 123। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं क्या करना है। आपने देखा कि इधर पर 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस का है। मतलब ये बनेगा क्या, x माइनस 1/x बनेगा और k का मान कौन सा है जो बीच में दिया हुआ है, वही है k का मान। तो ये क्या है 11 ना। जब ये 11 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो हम जानते हैं कि अगर ये k का मान है तो k स्क्वायर प्लस 2 होता है। भाई क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2, तो 121 प्लस 2 कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आई। आगे आप देखना इसी प्रकार का और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपने देखा यहाँ 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर चिन्ह माइनस है, मतलब क्या बना x माइनस 1/x बराबर क्या बना 13। अब आपको ये निकालना है तो वो क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो 13 का वर्ग कितना 169 प्लस 2, 9 2 11 कितना आया 171। अब देख रहे हैं सेकंड्स में क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये उसी प्रकार का देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये भाई x माइनस 1/x बराबर क्या होगा √6 होगा। अब आप देखते ही आंसर बता सकते थे, ये बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं भाई, आप समझ गए कि ये क्या है माइनस वाला मतलब प्लस करना है इधर। तो k स्क्वायर मतलब √6 का होल स्क्वायर और प्लस 2 करना है, तो भाई 6 और प्लस में 2 बराबर कितना आएगा 8 आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है चलिए हम आगे और देखते हैं। अब देखो ये कोफिशिएंट वाला आ गया, तो भाई अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ 1 होता था तो यहाँ भी 1 होता था। जब 1 होता था तो बटे में 1 लेते थे, लेकिन बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है ना। अब हम यहाँ क्या लेंगे भाई, बटे में 5 लेंगे, मतलब x माइनस 1/x बराबर क्या होगा 11/5। आप इसको x से डिवाइड करके देख लेना, मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। x माइनस 1/x बराबर 11, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है k स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो k स्क्वायर प्लस 2 मतलब 11 का वर्ग 121 और बटे में क्या 25, तो प्लस क्या आएगा ये 2 आ जाएगा, है ना। तो ये देखो 121 और प्लस 25 दूनी 50, है ना, और बटे में क्या हुआ ये 25। तो ये देखो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 171 और बटे में क्या 25। क्लियर है, इतना आपको समझ में आई बात। चलिए इसी प्रकार से हम और आगे देखते हैं और कैसा क्वेश्चन हो सकता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है तो भाई x माइनस 1/x बराबर बताओ आप मुझे सेकंड्स में कितना होगा, ये 13 और बटे में क्या जाएगा 4। आपको ये निकालना है, मतलब 13 इसका वर्ग करेंगे, हम इसका वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग कितना 169 और बटे में 4 का वर्ग कितना 16 और प्लस में क्या होता है 2। तो आप बताओ 169 प्लस 16 दूनी 32 और बटे में क्या आएगा 16 बराबर। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा भाई 9 2 11 और 6 3 9 1 10, यानी 201 और बटे में क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है। बस इसी तरह से आपको आंसर्स निकालना है, क्वेश्चन कितना भी कंफ्यूज करे लेकिन आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप 3 कि टाइप 3 में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए टाइप 3 को समझिए, ये दिया हुआ है, आप देखो ये उसी चीज को यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड करके बना दिया। कैसा कॉम्प्लिकेटेड किया है कि आप देखो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में गुणा होगा, फिर एक्स का 13 में गुणा होगा तो कितना बनेगा भाई -13x
और धन में क्या है 1 बराबर 0। ये वही बन गया। आपने देखा कि भाई यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब x प्लस 1/x बनेगा और इसका मान कितना होगा 13 होगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कह सकता हूँ कि 13 k का मान था, x प्लस 1/x का फॉर्मेट था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है के स्क्वायर -2 होता है कि नहीं होता है। तो भाई के स्क्वायर मतलब 169 और -2, आंसर कितना जाता 167। ये आपका रिजल्ट है। आई बात समझ। मतलब क्वेश्चन को क्या करता है एग्जामिनर कि उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके किसी भी तरह से बना देता है, लेकिन आपको उसका फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं इसी तरह से हम। ठीक है, अब देखो आप इसको ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पर देखो ये +1 था। अगर मैं ऐसा बोलता यहीं पर कि x इंटू एक्स माइनस 13 और +1 को उधर ले जाओ तो -1, मतलब ऐसा फॉर्मेट दे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, लेकिन कहानी तो वही है ना। तो अब देखो अगले क्वेश्चन में इस बात को आप समझो, अगले क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वही तो लिखा हुआ है, उसी प्रकार से तो है। अगर देखो हम ब्रेक करते हैं तो x² -7x और ये -1 इधर आएगा तो क्या बनेगा +1 बराबर 0। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ 1 है, इधर भी क्या है, इधर भी 1 है। ठीक है, मतलब ये क्या बन रहा है x प्लस 1/x बन रहा है और उसका मान क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। आप x से डिवाइड करके देख सकते हैं, आ गया ये 7। अब क्या करना है भाई, x² प्लस 1/x² मतलब k² -2 निकालना है। तो 7 के स्क्वायर 49 और माइनस में क्या हो जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 47 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ। और चलिए आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सेम क्वेश्चन है ना। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है भाई, x प्लस 1/x पूछ रहा है, तो हमें दिया क्या है इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखो मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ x² -47 बराबर -1 और ये गुणा में है यहाँ तो बटे में उधर चला जाएगा -1/x²। ठीक है, अब देखो मैं इसको इधर ले आता हूँ तो x² प्लस 1/x² बराबर में हो जाएगा 47 कि नहीं हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। आपने लास्ट लेसन में देखा था कि अगर x² प्लस 1/x² बराबर k दिया हो और x प्लस 1/x निकालना हो तो हम कैसे निकालते थे भाई, हम k में 2 जोड़ देते थे और इसका रूट निकाल देते थे। मतलब मुझे यहाँ क्या करना है कि 47 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई 49 और 49 का स्क्वायर रूट +-7 और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको लास्ट वाला लेसन देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अगर सोचे कि यहीं से क्लियर हो जाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट लेसन को 1 घंटे वहाँ मेहनत करके बनाया है। आप उसको 5 मिनट का समय दे करके इस वाले कंसेप्ट को कम से कम आप सीख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ से ये बोल सकता हूँ, देखो ये बात मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ माइनस है और ये फॉर्मेट बना हुआ है मतलब ये k का मान है, लेकिन कब x² प्लस 1/x²। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाला बनेगा, प्लस है तो माइनस वाला बनेगा। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, आप ये मत सोचो कंफ्यूजन बहुत है। ये सब 4-4 5-5 10-10 बार पढ़ने वाली चीजें हैं, तब जाकर के आप एक ऑफिसर बनेंगे। ऑफिसर बनना इतना आसान होता तो बताइए सब लोग नहीं बन जाते। ठीक है, बराबर कितना दिया ये 47 जो यहाँ पर रहता है 47। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो आप कंसेप्ट जानते हैं कि रूट ऑफ k प्लस 2 होता है, मतलब ये रूट ऑफ 49, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +-7 हो जाएगा। 47 + 2 49 होगा। चलिए ये +-7, तो आपने देखा कि हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। मैंने 2 बार 1 बार बता दिया अच्छे तरीके से। अब आगे और देखते हैं इसी प्रकार से। अब देखो आपसे पूछ रहा है x² ब्रैकेट में x² -47। तो आप एक बात देखो भाई, यहाँ पर तो ये रूट x दिया है, ये रूट x दिया है, तो मैं डायरेक्ट x² में तो नहीं पहुंच सकता हूँ, लेकिन मैं डबल पावर में पहुंच सकता हूँ। ठीक है, डबल पावर में पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं भाई, x प्लस 1/x बराबर k दिया है, तो x² प्लस 1/x² क्या होता है k² -2। तो अगर x की पावर आधी है तो उसका डबल क्या होगा, 1 पावर होगा, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा बताओ। इसका स्क्वायर और माइनस क्या करना है 2 करना है, तो कितना हो जाएगा ये 9 - 2 मतलब 7। 9 - 2 मतलब 7 हो जाएगा। लेकिन हमें तो स्क्वायर पावर चाहिए, तो हम एक बार फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे। तो देखिए ये क्या बनेगा, x² प्लस 1/x² बराबर कितना 7 का स्क्वायर 49 और 49 माइनस कितना 49 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ये आपको क्या मिल गया भाई 47 मिल गया। ठीक है, अब आप देखो कि मैं क्या करता हूं कि इसको x² 47 को इधर लाएंगे -47, तो ये उधर जाएगा, देखो क्या हो जाएगा -1/x² हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा। x² को इधर लाते हैं तो x²
एक्स स्क्वायर माइनस 47 बराबर में क्या आएगा, -1 आएगा। और यही आपको भी इसके पहले क्वेश्चन ऐसा बना हुआ था डायरेक्ट, और आपको ये दिया हुआ था। आई बात, आपको इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं करना भाई, एक एक आपको आगे बढ़ते चलना है। अभी तक आपसे सिर्फ इतना पूछता था, अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा स्टेप आपसे बढ़वा लिया। ये हो गया है आपका एक टफ लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना। आपसे ये स्टेप पूछ रहा है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहीं पर आप कन्फ्यूज जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मेट बन सकते हैं। आई बात समझ, क्लियर है। मैं एक बार देखिए फिर आपको समझाना चाहता हूँ, फिर से बता देता हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, एक बार स्क्वायरिंग किया तो ये x + 1/x बनेगा। 3 3 9 - 2 यानी 7 बनेगा। फिर मुझे स्क्वायरिंग करना है तो x² + 1/x² करना है, बराबर कितना हो जाएगा 49 - 2, तो ये 47 हो जाएगा। 47 को मैं इधर लाऊंगा तो x² - 47 हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा -1/x²। x² को हम इधर लाएंगे तो देखिए x² और x² - 47 बराबर में क्या होगा -1 हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था, निकालना था। चलिए आगे और देखते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस को। ये देखो और क्या घुमा सकता है क्वेश्चन को, देखिए इस तरह से भी घुमा सकता है। तो ऐसे केस में क्या करोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लो, त्रियक गुणा। तो ये क्या बनेगा देखो, 5x² - 7x धन 5, इसका पूरे का 1 में गुणा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 2 3 6x, ठीक है। इन दोनों का गुणा होगा 2 3 6x। अब देखो इसको लाएंगे तो ये क्या बनेगा, 5x² माइनस ये 6 इधर आएगा, 6x तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 6 13, 13x बनेगा, और +5 बराबर 0। अब आप देखो अभी आपने जैसा कंसेप्ट पढ़ा था वैसे ही मिल गया। मतलब यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो भाई x + 1/x बनेगा। यहाँ प्लस है तो x + 1/x बनेगा, और बराबर देखो k, तो 13 और बटे में क्या होता है 5 होता है। मतलब आपको x² + 1/x² निकालना है तो इसका स्क्वायरिंग करना है तो कितना होगा भाई 169/25, और माइनस क्या हो जाएगा -2 होता है, ठीक है। तो 25 दूनी 50, तो देखो 169 - 50 और बटे में क्या 25, तो ये कितना बन जाएगा 119, और बटे में क्या 119/25 बन जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। अब आप देखो इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि भाई इधर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है ना, 3 दूनी 6, अब ये 6 उधर रहेगा तो इधर आके इधर जुड़ जाएगा। तो आप डायरेक्ट समझ सकते थे कि ये कितना बन जाएगा 5x² और -7 6 13x धन 5 बराबर 0 बनता। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर प्लस है और यहाँ कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड करते हैं, यानी k का मान आपको सीधे मिलता क्या 13/5। और x + 1/x के केस में क्या होता है, k² -2 होता है, तो इसका स्क्वायर करके आप जब -2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने अभी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है भाई। अब आपको देखो मैं डायरेक्ट बताऊं कि ये जैसे लिखा है तो आप समझो p² - 4p + 4 बराबर 4 चौक 16p हो जाएगा कि नहीं होगा। इसको मैं इधर लाता तो क्या हो जाएगा, ये p² - 16 4 20p, और प्लस में क्या है ये 4 है, ठीक है। यहाँ ये प्लस में क्या है 4 है, और बराबर में क्या 0। अब आप एक बात को समझो कि भाई यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट 4 है। अब आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई यहाँ जब 1 होता था तो 1/x होता था, लेकिन यहाँ पर जो भी है देखो ये p तो हम एज इट इज ले लेंगे, p से डिवाइड करना है दोनों तरफ, है ना। p से डिवाइड करना है तो देखो p से हमने डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा p - 20 धन 4/p बराबर 0। तो ये बन गया देखो p धन 4/p बराबर कितना 20। अब देखो जब p धन 4/p बन गया तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा और डायरेक्ट करके बताता हूँ। ये क्रॉस करेंगे तो देखो p² और ये 4 चौक 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 16 4 20p, और धन 4 बराबर क्या 0। अब देखो यहाँ से क्या है भाई p, तो ये p हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और ये 4 आएगा, 4 बटे में क्या आएगा p आएगा, और बराबर उधर जाएगा क्या 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, ये 16 देखो डबल घात हो रही कि नहीं, p का डबल कितना, p का घात क्या है 1, और यहाँ 2 है तो डबल घात हो गई। यहाँ 4 का घात कितना है 1, और यहाँ 4 का घात क्या 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो आप देखो ये p + 4/p मिल गया, यानी वही मिल गया 1/x वाला फॉर्मेट। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात याद होना चाहिए कि हमने क्या सीखा था कि k² - 2 × a × 1/b ऐसा कुछ सीखा था। आपको लास्ट लेसन जरूर से जरूर देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आप समझ पाएंगे। k² मतलब भाई 20 का स्क्वायर 400 -2 गुणे a की जगह कितना है यहाँ पर 1 है तो ये 1 रख दीजिए, और देखिए b की जगह कितना है ये 4/,
ये 4/1 यानी ये कितना है 4, तो ये 4 दूनी 8 यानी 400 और माइनस कितना 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 392 और यही आपका क्या है आंसर है। दोस्तों आप इस बात को समझिए कि जितने कंसेप्ट हमने लास्ट लेसन में पढ़े हैं उन्हीं से हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से उसको देख लीजिएगा। चलिए और आगे देखते हैं हम टाइप 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ अभी तक प्लस होता था, है ना। अगर मैं आपको फिर से इसको एक बार सॉल्व करके बता दूं, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ठीक है, और ये कितना बनेगा -1 बराबर 0। आपने देखा यहाँ माइनस है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब ये x -1/x बनेगा और उसका मान कितना होगा 13 होगा। तो x -1/x के केस में ये क्या होता है k² + 2 होता है, तो k² यानी 13 का स्क्वायर 169 + 2 कितना हो जाएगा भाई 171 हो जाएगा और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आप लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए और आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, ये सेम उसी प्रकार से दिया हुआ है। देखो मैं एक बार फिर से करके x² - 7x और ये एक इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर क्या 0। तो आप देख रहे हैं कि x - 1/x बराबर 7 मिल रहा है, तो ये फाइंड करना है कितना होगा 7 का स्क्वायर यानी 49, है ना। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 49 और माइनस में नहीं प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 51 और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है कहानी। अब चलते हैं और आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए ये हो जाएगा, देखो क्या x²। तो अब आप यहाँ से समझो ये जो क्वेश्चन है क्या करोगे भाई, x² - 47 बराबर ये उधर जाएगा तो -1/x², इसको इधर लाएंगे तो x² प्लस में हो जाएगा ये 1/x² बराबर में क्या 47। अब आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर देखो यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे x - 1/x पूछ रहा है। x - 1/x के केस में आपको याद होगा कि अगर इसके बराबर में k दिया रहे तो हम क्या करते थे, हम k - 2 करके रूट निकाल लेते थे। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा 47 में से मुझे 2 घटाना पड़ेगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब देखो 47 में से 2 घटाएं कितना आएगा भाई 45 आएगा प्लस माइनस 9×45 तो 3 बाहर आ जाएगा तो +-3√5 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई किसी को डाउट है किसी भी प्रकार की, है ना। तो आप देख रहे हैं कि वही कंसेप्ट है, बार बार कैसे क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है ना। तो अब देखो एक बार मैं आपको ये फिर समझा देता हूं कि भाई ये दिया हुआ है तो आप ये समझो कि x² इधर माइनस है, ठीक है, इधर माइनस है तो इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 1/x² और बराबर क्या हो जाएगा 47। अब आपको ये दिया है और x - 1 पूछ रहा है तो ये क्या है, ये मान लो k है। अब हम जानते हैं कि भाई k - 2 का रूट निकालना पड़ता है, तो k - 2 मतलब 47 - 2, तो ये कितना आ जाएगा +-√45। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं तो +-9×45 3 बाहर आ जाएगा अंदर 5, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखो आप, अब ये दिया हुआ है और ये आपको फाइंड करना है, तो हम क्या करें बताओ। इसके लिए आपको x - 1/x दिया है ना, और x + 1/x तक तो आप पहुंच सकते हो, फिर उसके बाद आपको स्क्वायरिंग में पहुंचोगे। तो अगर ये आपको माइनस में दिया है ना, और आपको प्लस में निकालना है तो क्या करना पड़ता है भाई, क्या होता है फॉर्मूला इसका ये k² + 2 होता है या -2 होता है ना। तो आपको अगर याद होगा तो +2 होता है। तो देखिए x + 1/x हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है, क्योंकि डबल घात हो गई। यहाँ पर घात क्या है, रूट का मतलब क्या आधी घात, तो यहाँ देखिए एक घात हो गई यानी डबल हो गई। तो x + 1/x क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, और यहाँ क्या होता है 3 का स्क्वायर यहाँ होता है माइनस होता है, तो देखिए प्लस हो जाता है। कितना आ गया ये 11, कोई डाउट किसी को भी 11 आएगा। लेकिन हमें कहाँ जाना भाई स्क्वायर घात में, तो हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। आप देखो माइनस से जब प्लस में आए थे तो आपने जोड़ा था, लेकिन अब आपको प्लस से कहाँ प्लस में ही जाना है ना, क्योंकि प्लस से माइनस में जाने कोई रास्ता नहीं है। तो ये x² और +1/x² जब हम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर 121 और -2 होता है, तो ये कितना आ गया देखो 119 आ गया। आया 119 को आप इधर ले आओ तो x² - 119 और बराबर में ये -1/x² हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको हम इधर देखो ये x² को इधर लाएंगे तिर्यक गुणा से, तो x² × x² - 119 और बराबर में वहाँ सिर्फ क्या बचा है -1, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है, आपको ये बात समझ में आई।
है ना। मैं आपको एक बार और क्लियर करता हूँ कि देखो हमें स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर में क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x आएगा, और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 होता है तो ये 11 आ गया। फिर से हमें स्क्वायर करके जाना है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 2 होता है तो x 121 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 119। 119 को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 119, और बराबर में क्या रहेगा, ये माइनस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 119, और बराबर में क्या रहेगा, -1, और यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो मैंने आपको बताया क्रॉस करना है, तो भाई 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 बराबर 3 दूनी 6। तो ये देखो 5x स्क्वायर माइनस 7 6 13x माइनस 5 बराबर 0। सिर्फ क्या फर्क है कि यहाँ पर माइनस है। अब अगर यहाँ पर माइनस है तो क्या बनेगा भाई, x माइनस 1/x बनेगा, और बराबर हो जाएगा 13/5। तो ये आपको प्लस का निकालना है, तो क्या करेंगे हम, आपको देखो माइनस में दिया है और प्लस का निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, k स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, तो देखो k स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर कितना 169, और 5 का स्क्वायर कितना 25, और प्लस क्या करेंगे हम 2 करेंगे, तो 169 और प्लस 50 कितना हो गया, ये 25, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको देखो ये मिलेगा, ये इसको जोड़ देंगे 9 6 5 11, और एक 219 बटे कितना 25, ठीक है, एक 219 बटे कितना 25 मिला, ठीक है। देखो हम डायरेक्ट, मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ कि यहाँ पर माइनस है, और ये देखो 3 दूनी 6, इधर जाके 7 6 13 हो जाएगा, यानी x माइनस 1/x बराबर ये 13 होगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप जानते हैं k स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो 169 बटे 25 और प्लस 2 हो जाएगा, तो 169 प्लस कितना 50 बटे में क्या होगा 25, बराबर इसको हम जोड़ देंगे तो कितना 11 219 और बटे 25। तो ये आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन देखो आपके पास में है, ये इसका क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा भाई, पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 4 बराबर 4 चौक 16p, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 4p 16 4 20p हो जाएगा, है ना। इसको एक बार हटा देता हूं मैं, ये इसको इधर लाएंगे तो देखो 16 4 20p हो जाएगा, माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, p माइनस 4 बटे p बराबर 20 बनेगा। अब आप जानते हैं कि देखो x माइनस 1/x दिया तो k स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो k स्क्वायर मतलब कितना 20 का स्क्वायर यानी 400, प्लस 2 इंटू a इंटू 1/b, है ना। ये वाला फॉर्मेट आप देख चुके हैं। 1 इंटू क्या हो जाएगा 4/1, तो कुछ नहीं 4 दूनी 8, ये आंसर कितना हो गया 408। यही आपका क्या है, रिजल्ट है। आपको लास्ट लेसन मस्ट है देखना, अगर नहीं देखेंगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए और आगे देखते हैं हम। अब हम समझते हैं आज का एक नया कंसेप्ट, ठीक है। इसमें भी आएगा, अभी x प्लस 1/x फॉर्मेट बन जाएगा ना, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप देखो इसमें क्या है, कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट का मतलब, जैसे मान लो x है तो इसका कंजुगेट मतलब इनवर्स हो जाता है 1/x। ये x का कंजुगेट क्या हो गया, 1/x हो गया। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई a प्लस रूट बी का कंजुगेट क्या होगा, तो कुछ नहीं करते हैं हम, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ अगर, कि हम क्या करते हैं, हम इसके, है ना, इसको हम क्या कर देंगे, जैसे ये a प्लस रूट बी का कंजुगेट आपसे पूछ रहा है, तो देखो a प्लस रूट बी का कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 1/a प्लस रूट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/1 के अपॉन में रख देंगे, वही कंजुगेट होता है, वही इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये होता है कंजुगेट। अब हम क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं, तो ऊपर नीचे इसके उल्टे चिन्ह का, यानी यहाँ प्लस है तो a माइनस रूट बी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब a माइनस रूट बी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये फॉर्मेट बन करके हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है कहानी, इतनी बात आपको समझ में आई। आप ऐसा समझो, मैं आपको डायरेक्ट समझाना चाह रहा हूं कि देखो अगर ये यहां पर a प्लस रूट बी है तो आप तुरंत ऊपर रख दो a माइनस रूट बी। फिर से देखें, a प्लस रूट बी है तो a माइनस रूट बी यहां रख दो, a माइनस रूट बी है तो a प्लस रूट बी यहां रख दो। बटे में क्या आएगा, तो बटे में पहले टर्म का स्क्वायर और माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, यहां हमेशा माइनस ही रहेगा, है ना। पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। क्लियर। तो अब देखो ये क्या है, इसको आप फिर से मैं बता देता हूं कि अगर यहां पर प्लस में दिया है, आप ऊपर तुरंत माइनस कर दो, नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लिख दो, यानी पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये बात बनती कैसे है, मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूं कि मैंने बोला इसका कंजुगेट क्या होता है भाई, a प्लस रूट बी कंजुगेट होता है। तो मैं
हर का परिमेयीकरण करूंगा तो ऊपर नीचे देखो गुणा करूंगा a माइनस रूट बी। तो आप देखो ऊपर बचा a माइनस रूट बी, ये है ना। नीचे क्या है a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, तो a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह क्या है a, तो a स्क्वायर, b की जगह क्या है रूट बी, तो रूट बी का होल स्क्वायर। मतलब आपको सिंपल तरीके से समझना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये आप डायरेक्ट एग्जाम में हल कर पाएंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। देखो a प्लस रूट बी मैंने क्या बोला, ऊपर माइनस कर दो, है ना, और नीचे पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर कर दो। ठीक है बात। अब देखो इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं। ये नीचे दिया हुआ है भाई, मैंने आपको बोला कि जैसे ये 2 प्लस रूट 3 है, इसका कंजुगेट पूछे तो कंजुगेट क्या होता है, 1 के अपॉन में रखना, इनवर्स जिसे कहते हैं हम, व्युत्क्रम। ठीक है, 1 के अपॉन में मैंने रख दिया तो यही कंजुगेट है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने हर का परिमेयीकरण किया। हर का परिमेयीकरण का मतलब होता है कि हर के चिन्ह में जो भी चिन्ह रहेगा उसके उल्टे चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। मतलब यहाँ देखो प्लस है तो मैंने ये माइनस का माइनस माइनस कर दिया और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसका गुणा एक के साथ होगा तो यही आ जाएगा, और ये क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है कहानी। 2 का स्क्वायर कितना 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 माइनस 3 यानी 1। तो 2 प्लस रूट 3 का कंजुगेट कितना आ गया भाई, 2 माइनस रूट 3। ये डायरेक्ट आपको मिल गया, है ना। अब अगर इसको देखो डायरेक्ट आप करते तो आपके लिए बहुत आसान था, कुछ नहीं करना। 2 प्लस रूट 3 मैंने क्या बोला, ऊपर उल्टा चिन्ह कर दो, यानी 2 माइनस रूट 3 कर दो। नीचे क्या करना है, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, ये कर दो। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है कहानी। और देखते हैं हम आगे आगे क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए मैंने ये लिया, मैंने क्या बोला, इसका कंजुगेट निकाला। मैंने बोला कि तुरंत आप चिन्ह बदल दो, 2 रूट 2 कर दो। बटे में क्या करना है, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। ठीक है, बराबर। देखो ये 3 धन 2 रूट 2 बटे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 दूनी 8, तो माइनस क्या हुआ 8। यानी क्या मिला 3 धन 2 रूट 2। क्लियर है कहानी। इसका देखो कंजुगेट निकालने के क्या करना है, मैंने क्या बोला, चिन्ह पलट दो सबसे पहले ऊपर के लिए। नीचे पहले टर्म का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 4 रूट 5 के स्क्वायर 4 चौक 16 पंचे 80। तो ये देखो ये क्या बना 9 माइनस 4 रूट 5, और बटे में क्या है ये 1। इस तरह से हम कंजुगेट निकालते हैं। और आगे देखते हैं, और भी आगे हमारे पास में वैल्यूज। इसका कंजुगेट निकालना है, वो क्या करें हम। देखो 55 25 दूनी 50 7 70। मैंने क्या बोला कि चिन्ह बदल दो, सबसे पहला चिन्ह बदल दो, ये चिन्ह बदल दो। ठीक है, बटे में क्या, पहले का स्क्वायर 55 25 दूनी 50 और माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो ये क्या हो गया 5 रूट 2 माइनस 7। ठीक है, यहाँ देखो ये कितना जाएगा, मैंने क्या बोला चिन्ह बदलना है, तो 11 माइनस 2 रूट 21 कर दूं, है ना। बटे में क्या 11 11 में 121, और माइनस कितना आएगा ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 21 का स्क्वायर कितना होता है रूट 21 का स्क्वायर 21, है ना। तो ये 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये होगा। आप देखो ध्यान से, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या किया मैंने। पहले का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है ना। 2 रूट 21 के स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, रूट 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 गुणे 4 कितना होता है 84 होता है, जिसको आपको घटाना पड़ेगा। देखो 11 माइनस 2 रूट 21, और बटे में कितना हो जाएगा ये 16 और 21 37, बटे में कितना आ गया 37। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से हमें कंजुगेट निकालना है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी है। ये देखो क्या करना है, चिन्ह बदलना है ना। तो भाई 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5 बटे क्या करना है, पहले का स्क्वायर तो 55 25 तियाँ 75 माइनस 3 त्रिकाई 9 पना 45। तो ये देखो क्या बना 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5 बटे में कितना आ जाएगा ये 0 4 3 7 30। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है माइनस, है ना। तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसान है यहाँ पर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, चिन्ह बदलना है तो 8 धन 3 रूट 7 बटे में 8 टाइम 64, और माइनस कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 सत्ते 63। तो आपको क्या मिला ये 8 धन 3 रूट 7, और यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम कुछ नहीं करना, चिन्ह ऊपर के लिए चिन्ह बदलना है, नीचे पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, सीधे हम कंजुगेट निकालेंगे। इसका इस्तेमाल क्या है ना। अभी आप बने रहिए वीडियो में साथ में आखिरी तक, तो आप देखिए इसका इस्तेमाल कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक और कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। ये कंसेप्ट क्या है, आपको दिया है अगर रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बटे रूट ए प्लस रूट बी। मतलब आप देखो यहाँ प्लस है
यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। क्लियर है बात, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बटे में a माइनस बी। क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बटे में a माइनस बी। मैं आपको प्रूफ करके आगे भी बताऊंगा, है ना। अगर यहाँ पर चिन्ह देखो माइनस हुआ तो ये क्या होता है 4 रूट ए बी और बटे में क्या a माइनस बी। इसको आपको याद रखना है, प्रूफ मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए तो हम पहले प्रूफ कर लेते हैं। देखो फर्स्ट प्रूफ क्या है, हमें ये निकालना था कि अगर ऐसा दिया है तो ये होता है। तो देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, एलसीएम ले लिया। तो आप देखो एलसीएम क्या आएगा, रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी ये आया, इंटू रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी ये आ गया। तो आप देखो यहाँ से रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये वाला बचेगा। तो रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी इंटू रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी क्या बन जाएगा, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। प्लस यहाँ पर इसी तरह देखो प्लस वाला कैंसिल होगा तो माइनस वाले का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब आप जानते हैं कि आपको आइडेंटिटीज का स्टार्टिंग वाला लेक्चर देखना पड़ेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो आप देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ रूट a का स्क्वायर कितना होता है a और रूट b का स्क्वायर कितना होता है b, है ना। और बटे में ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमने रख दिया a माइनस बी। तो ये आपको मिल गया 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बटे a माइनस बी, लेकिन आपको इसको याद रखना है डायरेक्ट। चलिए आगे और देखते हैं दूसरे वाले का प्रूफ। दूसरे वाले में कुछ नहीं था, बस बीच में माइनस था। तो आप देखो हमने वही काम किया है, एलसीएम लिया, फिर देखो माइनस माइनस कट गया तो ये देखो प्लस वाले का स्क्वायर मिल गया, फिर प्लस वाला कट गया तो ये माइनस वाले का स्क्वायर मिल गया। फिर आपको क्या फॉर्मूला मिला कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिटीज में देखा कि होता है 4ab, लेकिन 4a की जगह क्या है रूट a, तो ये देखो रूट a, है ना। और b की जगह क्या है रूट b, तो मैंने क्या कर दिया रूट के अंदर दोनों को ले लिया, रूट ऑफ ए बी, है ना। यानी ये क्या लिखा है 4 रूट ऑफ ए बी और बटे में क्या a माइनस बी, क्योंकि बटे में तो वही बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट a का स्क्वायर कितना a और रूट b का स्क्वायर कितना b। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है कहानी। आई होप आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो प्रूफ तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उसका फाउंडेशन क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। बेसिकली ये है कि आपको कंसेप्ट अगर याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस को आप फास्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखो आपके पास जैसे पहला क्वेश्चन आया तो आपने जैसे ही देखा कि भाई यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और दोनों में रूट लगा हुआ है, दोनों में रूट लगा है। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, या इधर भी माइनस प्लस और ऐसा कुछ भी दे सकता है। यहाँ माइनस देगा तो यहाँ प्लस देगा, आप ध्यान रखना। अब अभी देखा कि क्या होता है, ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी मतलब 7 प्लस 5 बटे a माइनस बी मतलब 7 माइनस 5। तो 2 गुणे 7 5 12 बटे 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 होगा। तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर है कहानी, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है, नहीं तो नहीं। चलिए अब देखो ये माइनस, तो माइनस में मैंने अभी क्या बताया, क्या होता है भाई 4 रूट ए बी और बटे में वही होता है a माइनस बी। तो 4 इंटू रूट a कितना है भाई 7, ये कितना है 7 और गुणे में क्या 5 बटे में क्या होगा 7 माइनस 5 होगा a माइनस बी। तो देखो 5 सते 35 और बटे में क्या 2, तो 2 दूनी 4, ये कितना आया 2 रूट 35 और यही क्या है आंसर है। और आगे देखते हैं। ये देखो आपसे पूछा है ये x दिया है, ये x आपको दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स पूछ रहा है। तो आप एक बात को समझो कि अगर x ये है तो बताओ 1 अपॉन एक्स क्या होगा। 1 अपॉन एक्स इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो भाई इसका उल्टा अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा, ये √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। तो आप बताओ कि अगर मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना चाहूँगा तो ये क्या बनेगा √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 प्लस में √5 माइनस √3 बटे क्या बन जाएगा √5 प्लस √3। आप देखो वही फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया। बीच में प्लस का चिन्ह है तो क्या होता है भाई 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी यानी 5 धन 3 बटे a माइनस बी यानी 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया 8 आ गया। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं अगर कंफ्यूज भी करता है तो आपको इतना समझना पड़ेगा। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए आपको माइनस पूछ रहा है। अभी अभी आपने देखा कि मैंने 1 अपॉन एक्स निकाला तो ये उल्टा हो गया, ये मान क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा।
है ना, ये √5 और प्लस क्या √3। अब अगर आपको इनका देखो माइनस निकालना है, माइनस करना है, तो आप जानते हैं कि क्या होता है 4√AB और बटे में क्या a माइनस बी। तो 4 √a की जगह क्या है बताओ 5, ये रख दिया, इंटू b की जगह क्या है 3 और बटे में 5 माइनस 3 कितना होता है 2। तो देखो 4 गुणे 5 3 15 और बटे में क्या 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 2√15 और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कंजुगेट का क्या इस्तेमाल है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये देखो ये आपसे पूछ रहा है ना, ये यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो 5 25 पंचे 125। अब आप देखो यहाँ पर क्या है 5 25 पंचे 125 और ये कितना है 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 3 12 124। आपको सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा अगर दिया है आप इनका स्क्वायर करके चेक कर लो कि कौन सा मान बड़ा है। तो आप ये समझो कि देखो इधर वाला मान बड़ा है तो इसको थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, बड़े वाले को पहले ले लो जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो ये आपको करना है 5√5 और धन कितना करना है आपको 2√31 करना है ना, ऐसे लिख लेना है। अब आप बताओ अगर मैं 1/x निकालूंगा तो मैंने अभी कंजुगेट बताया आपको कि चिन्ह क्या कर देना है बदल देना, चिन्ह आप बदल दो 5√5 माइनस कितना होगा 2√21 बटे में क्या होता है पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो पहले टर्म का स्क्वायर यानी 5√5 के स्क्वायर कितना होगा 5 25 पंचे 125 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4√31 का 31 कितना हो जाएगा 124। यानी आपको क्या मिला 5√5 और माइनस 2√31 आपको ये डायरेक्ट मिल गया। क्लियर है बात, किसी कोई डाउट है। अब देखो हमें क्या निकालना है भाई x -1/x भी निकालना है और x +1/x भी निकालना है। देखो मैं x -1/x निकाल के बताता हूँ। आपके पास x का मान कितना है 5√5 धन 2√31 है ना, ध्यान रखना आपने जो बदल दिया वही ये नहीं लेंगे अब हम, है ना। और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के अंदर देखो क्या आएगा 1/x का मान कितना है 5√5 माइनस 2√31 यही है। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5√5 और धन 2√31 माइनस का अंदर गुणा होगा -5√5 माइनस माइनस प्लस 2√31। तो आप देखो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिला 2 2 4 और रूट में कितना 31। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो हम इसका प्लस वाला निकालते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो भाई हमें निकालना है क्या x +1 अपॉन x। तो आपने देखा कि हमने इसको बदल दिया था, इधर उधर कर दिया था 5√5 और प्लस 2√31। ठीक है, और प्लस में करना है तो कितना आएगा 5√5 माइनस 2√31। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस माइनस कैंसिल, तो 5 5 10 10√5 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा कंजुगेट क्या होता है। अब देखो इसी में मान लीजिए अगर रूट नहीं लगाता, जैसे ये देखो रूट नहीं लगाता, प्रूफ आप इसको कर लेना, सेम वैसे ही प्रूफ करना है। यहाँ देखो अगर रूट नहीं लगाता तो हम क्या करते थे √a का स्क्वायर, तो यहाँ a लिख देते थे। अब a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होता है। अगर देखो फॉर्मेट सेम है a + b बटे a - b प्लस a - b बटे a + b बराबर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर बटे a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। माइनस के केस में क्या होगा 4ab बटे a स्क्वायर - b स्क्वायर होगा। क्लियर, तो हम इसका भी इस्तेमाल देखेंगे, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, वैसे ही लघुत्तम लेकर के करना है। तो चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये देखो आप, अब देखो भाई एक में रूट लगा है एक में नहीं लगा है और आपसे प्लस वाला पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, मैं लिख देता हूं एक बार a स्क्वायर + b स्क्वायर बटे a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर, देखो 2 टाइम्स ऑफ भाई a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और प्लस √21 का स्क्वायर कितना होगा 21 और बटे में क्या होगा a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और -b स्क्वायर यानी √21 के वर्ग कितना होगा 21। तो ये देखो 2 गुणे कितना बन जाएगा ये 46 और बटे में कितना है ये 4 1 5। अब देखो इसको काट सकते हैं, 2 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 23 बार में कट जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 23 आ गया। क्लियर है बात, किसी को कहीं कोई डाउट है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर पुराना कंसेप्ट आप लगाना चाहते थे तो वो भी लगा सकते थे, लेकिन फिर थोड़ा सा वहाँ आपको और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता, क्योंकि 5 को √25 लिख सकते हैं हम। तो देखो आप, मैं एक बार और ऐसे बता देता हूँ, 5 को हम √25 लिख सकते हैं,
तो हर जगह √25 हो जाएगा यहाँ पर। अब आप जानते हैं कि अगर √a प्लस √b दिया है तो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b और बटे में क्या a माइनस b। तो आप बताओ अब 2 टाइम्स ऑफ a का मान कितना है, अब हमने √25 बनाया तो a का मान 25 प्लस b का मान कितना है 21 और बटे में क्या होगा 25 माइनस 21। ये कितना होगा 2 गुणे 46 बटे में क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 और 2 से कितना हो जाएगा भाई 23 हो जाएगा। ये आंसर आपका आ जाएगा। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, जो कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आए उसी से आप अप्लाई करेंगे उसी को। अब देखो माइनस में पूछ रहा है, तो भाई माइनस में क्या है, माइनस में मैंने अभी बताया क्या होता है 4ab बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 4 इंटू ए का मान कितना है, a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान है 5, a का मान क्या है 5, ठीक है ये 5 और b का मान कितना है, b का मान है √21 है ना। इस बात को आप भूलना नहीं है ना, रूट में आपको पूरा वैल्यू लेकर के चलना है ना। ये क्या है √21 बटे a स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर 25 और b स्क्वायर मतलब क्या 21। तो देखो ये कितना आएगा 4 गुणे 5 √21 और बटे में क्या आया 4, तो 4 से 4 कट गया, कितना मिला आपको 5 √21। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आप रूट के फॉर्म में बना करके देखिएगा तो भी आपको मिल जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो आप प्लस में पूछ रहा है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 2। a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 है ना, धन ये कितना आ गया 9, ये 9। अब देखो दूसरे का स्क्वायर क्या 2√2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, और बटे में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो भाई a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। तो ये देखो कितना मिला आपको 2 गुणे 9 8 17 और बटे में 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और यही आपका क्या है आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन आपके पास में है, माइनस पूछा है तो आप जानते हैं कि 4ab बटे में क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताओ 4 इंटू ए की जगह क्या है 3, b की जगह क्या है 2√2 पूरा लेंगे हम इसको है ना, a स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर 9 और माइनस b के स्क्वायर यानी 8। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 12 दूनी 24, 24 रूट में 2 और बटे में 1 आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट आपको समझना है फिर उसको अप्लाई करना है ना, बार बार उसका लघुत्तम लेकर के भी आप कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम वेस्ट करोगे तो फिर कहाँ सिलेक्शन हो पाएगा है ना। अब हम देखते हैं इन्हीं सारे कंसेप्ट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए यहाँ दिया है क्या, ये देखो ध्यान से, ये दिया है x की पावर 3019 है ना। आपसे ये पूछ रहा है तो बताओ 3019 का डबल क्या होता है 6038 होता है, मतलब ये घात तो डबल हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉर्मेट बन रहा है x प्लस 1/x बराबर k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए, k स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो हमारा यही फॉर्मेट बन रहा है। तो देखो इसी फॉर्मेट को हमें समझना है कि भाई हमें ये क्या है, ये तो मिल गया लेकिन प्लस 1/ ये चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो कंजुगेट बनेगा कि नहीं बनेगा, कंजुगेट का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो भाई हमें सबसे पहले क्या चाहिए 1/x की पावर 3019। तो आप देखो मैंने क्या बोला कि आप तुरंत क्या करो इसके चिन्ह को बदल दो, तो 11 धन 2√30 और बटे में पहले टर्म का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 है ना, माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 √30 का स्क्वायर 30, तो 4 गुणे 30 कितना हो गया 120, तो बटे में क्या हुआ 1, यानी आपको क्या मिला ये 11 धन 2√30, 11 धन 2√30। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा लेके चलता हूं। देखो x की पावर 3019 है ना प्लस 1/x की पावर 3019 बराबर x की पावर 3019 का मान क्या है, देखो 11 माइनस 2√30, 1/x की पावर 3019 का मान क्या है प्लस में आपने देखा कि 11 धन 2√30 अभी अभी हमने निकाला था, वही हमने यहाँ रख दिया। अब देखो ये हो जाएगा क्या कैंसिल, तो 11 11 क्या होता है 22 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर घात 3019, यहाँ घात क्या है डबल है। अब आप समझ गए कि अगर घात डबल है तो क्या होता है भाई k स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है, तो k स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर 484 और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 482। आपने देखा हम क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमा कैसे सकता है। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो आप, अब देखो फिर से आपको ये x की पावर 175, तो 1/x की पावर 175 मतलब कंजुगेट, ये उल्टा हो जाएगा। तो देखो आप x की पावर 175
धन 1/x की पावर 175 बराबर ये कितना दिया है 6 माइनस रूट 21 बटे में क्या है 6 प्लस रूट 21 प्लस कितना हो जाएगा ये देखो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कंजुगेट मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस रूट 21 और बटे में ये देखो उल्टा 6 माइनस रूट 21। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है और दोनों में रूट नहीं लगा है तो हम क्या लगाएंगे भाई 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो पहले का स्क्वायर 36 है ना, और प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से है ना, देखो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 21 और बटे में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये 36 और माइनस क्या 21 बराबर 2 गुणे ये क्या हो जाएगा 57 और बटे में क्या हो जाएगा ये 5 और ये 1 है ना, तो देखो 3 से 5 बार, 3 से ये 19 बार, 19 दूनी 38 और 38/5 यही आपका क्या है आंसर है। तो आपको ये बात क्लियर समझ में आएगी। देखो यहाँ पर अगर माइनस भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं एक बार देखो समझा देता हूँ कैसे। अगर आप बताओ a माइनस बी बटे a प्लस बी है ना, और प्लस में आपको दिया है a प्लस बी बटे में a माइनस बी, देखो आप एलसीएम लोगे तो वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी कटेगा तो ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस इधर क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस वाले कटना है तो यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई p बराबर है 7 धन 4 रूट 3 और पी क्यू बराबर दिया 1, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि q बराबर है 1/p। अब देखो q बराबर 1/p मतलब p का कंजुगेट, 1/p क्या है p का कंजुगेट, और कंजुगेट क्या होता है कि हम ऊपर वाले चिन्ह को तुरंत बदल देते हैं, और नीचे क्या होता है पहले का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, दूसरे का स्क्वायर 4 चौक 16 3 48, तो ये हो गया क्या 7 माइनस 4 रूट 3। इतना आपको समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ये देखो आप मुझे मिला p बराबर क्या मिल गया, p बराबर मिल गया 7 माइनस 4 रूट 3, ठीक है। और q बराबर मतलब 1/p मैं लिख रहा हूं यहाँ, देखो q बराबर 1/p, तो ये क्या मिल गया हमें 7 सॉरी ये प्लस में दिया था, ये प्लस में दिया था तो ये हमें माइनस में मिल गया 7 माइनस 4 रूट 3 हमने अभी निकाला था, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आप बताओ अगर यहाँ से मैं p प्लस 1/p निकालना चाहूँ तो ये देखो ये दोनों कट जाएंगे, 7 7 14, ये 14 बनेगा, ठीक है। अब आप अगर बताओ मुझे, ये देखो कि p धन p दिया है, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर पूछे तो आप निकाल सकते हैं है ना, तो आप बोलेंगे कि भाई p 1/p स्क्वायर तो दिया है, p कहाँ है, तो आप बताओ यहाँ से हमने निकाला था कि p बराबर क्या हो जाएगा 1/q या q बराबर 1/p, तो देखो यहाँ पर 1/q, तो ये देखो मैं 1/q की जगह p लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर, और धन में क्या बन जाएगा ये 1/p स्क्वायर, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। मतलब x प्लस 1/x बराबर, तो आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और माइनस क्या करना है 2, तो आपका आंसर कितना हो गया 194। आई बात आपको समझ में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा करके पूछता है ना। आपको अगर मेंस लेवल अगर आपको एसएससी क्रैक करना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, ये आपको दिया हुआ है तो आप सबसे पहले समझो, ये 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3, और ये क्या दिया है 2 माइनस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3, और आपको यहाँ से देखो तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो ये और ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, मतलब मुझे सबसे पहली बात तो ए बी का मान क्या मिल गया 1 मिल गया, ए बी का मान क्या मिल गया 1 मिल गया। और मैं ये बताओ कि इस b को मैं 1/a कह सकता हूं कि नहीं, क्योंकि देखो ये उल्टा है कि नहीं है, यहां पर देखो 2 धन रूट 3 और यहां 2 माइनस रूट 3, तो यहां उल्टा कर दिया 2 माइनस रूट 3 और ये 2 धन रूट 3, तो 1/a लिख सकता हूं। इतनी बात फिर से समझिए, ए बी का मान कितना मिल गया 1 मिल गया है ना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 1/a लिख सकते हैं। तो आप देखो यहां से समझो, ये a स्क्वायर प्लस b को मैं 1/a लिख सकता हूं, तो ये a स्क्वायर और प्लस ए बी का मान कितना है 1। तो आप देखो मुझे a प्लस 1/a अगर मिल जाए तो मैं b को कह सकता हूं 1/a। तो देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो a प्लस 1/a, तो हमें क्या मिलता है भाई 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मतलब 4, धन कितना रूट 3 स्क्वायर यानी 3 बटे कितना पहले का स्क्वायर
4 और माइनस दूसरे का स्क्वायर 3, तो ये बटे में तो 1 हो जाएगा, 4 3 7 दूनी 14, ये मिल जाएगा हमें 14। तो अब देखो, अब ये स्क्वायर में जाना है आपको, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर में, तो क्या करते हैं हम, इसका स्क्वायरिंग 196, 14 का वर्ग कितना 196 माइनस 2 और धन में 1 तो चल ही रहा है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 195, है ना, ये 2 घटेगा 194 प्लस 1 होगा तो कितना 195। आई बात समझ, इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं है? आप देखो ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसको जानते हो कि ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या है ये ab। तो देखो आप ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे रहने दो, माइनस 2ab में से ab घट जाएगा तो क्या आएगा ये माइनस ab का मान आपने देखा कि ये कट जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा, है ना। a प्लस बी क्या मिलेगा, तो इन दोनों को देखो हम जोड़ेंगे तो अभी हमने सीख लिया है कि 2 इंटू पहले का स्क्वायर 4 धन दूसरे का स्क्वायर 3 और बटे 4 माइनस 3 हो जाएगा तो 1 आएगा, 4 3 7 दूनी 14, तो ये यहाँ पर हम मान रख देंगे तो 14 का ये वर्ग, तो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 14 का वर्ग कितना 196 और ये क्या है हमारे पास में, ये देखो 1 है माइनस में 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 195। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो भी आसान लगे आप वो अप्लाई करिए। चलिए और आगे देखते हैं हम, ये देखो आपसे पूछ रहा है उसी प्रकार से क्वेश्चन है, देखो मैं ऐसे बदल देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये क्या बनेगा माइनस 2ab और माइनस में क्या है ab, तो ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab बन जाएगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो ये कट जाएंगे तो ab का मान तो 1 मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी आप कर दो, a प्लस बी कितना हो जाएगा भाई, हम 2 गुणे, है ना, 2 इंटू, देखो सभी में रूट है तो अब डायरेक्ट a प्लस बी, अंदर वाला मान कितना 3 धन 2 बटे 3 माइनस 2, है ना, 3 2 5 दूनी 10, कंसेप्ट को आप देखिएगा जाकर के तो समझ में आएगा। a प्लस बी का मान कितना मिल गया 10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ करना है, देखो 10 का स्क्वायर तो 100 और माइनस 3, ए बी का मान कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 1 यानी 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 97। आप देख रहे हैं, आप कंजुगेट की कहानी अगर आप समझ पाए होंगे और वो जो 2 कंसेप्ट मैंने बताया उनको समझे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, ये देखो आप फिर से उसी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके दे दिया है, तो आप देखो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab में से ab घट जाएगा तो मैं देखिए सीधे लिख रहा हूं माइनस ab बटे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab में से ab जुड़ जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस 3ab, अभी अभी हमने इनको सॉल्व किया, पीछे जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो a प्लस बी चाहिए क्योंकि ab कितना है, ab देखो ये कट गया ये कट गया ये भी कट गया तो कितना हो जाएगा 1 आएगा, ab का मान तो दोनों जगह 1 हो गया, a प्लस बी चाहिए तो देखो a प्लस बी दोनों में रूट लगा है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी लगा सकते हैं, 5 धन 3 और बटे 5 माइनस 3, तो ये 5 माइनस 3 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 8 आ गया। आप देखो 8 का स्क्वायर यहाँ वर्क करना है आपको, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस ए बी का मान 1 बटे 8 का स्क्वायर कितना 64 माइनस ए बी का मान 1, तो 3 गुणे 1 कितना हो गया 3 बराबर कितना हो जाएगा 63 और बटे में कितना हो जाएगा 61, और यही आपका क्या है आंसर है। चलिए इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन, आपको ये देखो डायरेक्ट ही दे दिया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। आपको क्या चाहिए भाई, a माइनस बी चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए a प्लस बी चाहिए, ठीक है, और a भी तो 1 हो ही जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो a b का मान तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो a प्लस बी चाहिए तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9 प्लस रूट 7 का वर्ग 7 बटे a का वर्ग कितना 9 और माइनस b का वर्ग 7, तो ये कितना आया 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया भाई 9 7 16। a माइनस बी का मान कितना आएगा, a माइनस बी निकालना, मैंने अभी आपको बताया 4ab, a कितना है 3, b कितना है रूट 7 बटे क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वही आएगा बटे में 2, तो 2 दूनी 4, ये कितना आया 2 दूनी 4, 4 3 दूनी 6, 6 रूट कितना होगा 7। अब देखिए इस मान को हम रखेंगे तो ये ऊपर क्या रखेंगे हम, a माइनस बी की जगह 6 रूट 7 का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 1, है ना, और बटे में क्या होगा, ये बटे में 16 का स्क्वायर और माइनस में क्या होगा 1, है ना, बटे में 16 का स्क्वायर। देखो 36 गुणे 7, 36 गुणे 7 करेंगे तो 7 छंग 42 और 4 7 21 और 4 कितना हो जाएगा 7 21 और 4 25, ये मिलेगा 252 और प्लस में क्या 1 बटे 16 का वर्ग कितना होता है भाई 256 और माइनस 1, देखो ऊपर मिला आपको 253 और नीचे मिला आपको 255, और यही आपका क्या है आंसर है। आई बात आपको समझ में, आपको ऐसे a प्लस बी a माइनस बी निकालना और a b आप देख रहे हैं कि ऐसे केस में हमेशा 1 ही हो जाता है।
ठीक है, आप ये मान रख करके प्रॉपर तरीके से आपकी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 भाई, ये दिया है क्या, b है 1/a, मतलब इसका उल्टा। आप यहां से समझो, सबसे पहले मैं 3, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूं, तो ये क्या मिला, a² प्लस b² माइनस देखो 5, ए बी तो एक ही हो जाना है ना। आप यहां से भी देख लो, इसको यहां ले जाओगे तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 1 हो जाएगा, तो ये तो 5 हो गया। अब देखो मैं इसको ब्रेक करता हूं, तो a² प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस कितना होता है 2ab, है ना, तो माइनस क्या आएगा, ये 2ab ये होगा, और अंदर ये बाहर 5ab आप चलने दो, है ना। आपको क्या चाहिए भाई, a प्लस बी चाहिए, तो आप मुझे बताओ। देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने देखा कि b क्या है, a का उल्टा, a का उल्टा मतलब ये क्या बनेगा, √13 धन √11 बटे √13 माइनस √11, तो b क्या बन जाएगा, √13 माइनस √11 बटे √13 प्लस √11। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है भाई, a प्लस बी निकालना है। तो आप देख रहे हैं दोनों में रूट लगा है, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, यानी 13 धन 11 बटे a माइनस बी, तो 13 माइनस 11 2, और 2 से 2 कट गया, तो 3 1 4 और 1 1 2, कितना आया 24। तो देखो 3, अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 2, ए बी का मान 1, तो 2 गुणे 1 यानी 2, है ना, और माइनस कितना 5, ए बी का मान क्योंकि 1 है, तो अब ये देखो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 574 और माइनस में क्या 5, तो ये देखो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे 15, 2 17 और माइनस में 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ, तो देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन से। चलिए और आगे देखते हैं हम। ये क्वेश्चन को देखो आप, सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab यानी 2 गुणे 2 इंटू एक्स, 4x प्लस कितना b², है ना। अब आपको इनमें से किसी का मान मिल जाए, तो आप देखो ये क्या लिखा है, x की घात 4 धन x की घात माइनस 4 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x की घात 4 बराबर 196। अब देखो मुझे स्क्वायर की तरफ चलना है, तो मैं देखता हूं कि भाई मैं कम घात में जा रहा हूं, x² प्लस 1/x², तो k प्लस 2 का रूट निकालेंगे, है ना। ये सॉरी ये 94 था, 194, मैं इसमें 2 जोड़ूंगा, k प्लस 2 का रूट निकालते हैं तो 196 बनेगा, 196 का स्क्वायर कितना होता है 14, स्क्वायर रूट 14। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है ना। अब आप देखो मुझे x प्लस 1/x में अगर मैं जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, x प्लस 1/x में, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये मुझे फिर से क्या करना है, 2 जोड़ करके आपको रूट निकालना है, तो 4 आ जाएगा, है ना। देखो हम इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये क्या बनेगा, x² धन 1 बराबर 4x। यहाँ से हम इसको देखो सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा किया, x² धन 1 बराबर 4x, तो आप बताओ x² माइनस 4x बराबर -1 होगा। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में। ठीक है, ये आ गया, हमें मान ये मिल गया। आप बताओ इसमें अगर मैं यहाँ पर मान रख दूँ x² माइनस 4x की जगह अगर मैं -1 रख दूँ और प्लस में 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है कहानी। आपके कंसेप्ट अगर स्टार्टिंग में क्लियर होंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर रोक देता और फिर मैं इससे घात बनाता तो 4 घात बनती इसका गुणा करने पर, इसलिए मुझे एक बार और जाना पड़ा नीचे, है ना, फिर मैंने गुणा किया तो मुझे 2 घात मिल गई, क्योंकि मुझे यहाँ 2 घात की जरूरत थी, है ना। चलिए और आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो आप, ये मिला तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक करना है, तो a² यानी 4x², है ना, माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 2ab 12x प्लस कितना हो गया भाई 9, है ना, ये हो गया 9। अब यहाँ से हम देखेंगे तो भाई x की घात 4 धन 1/x की घात 4 बराबर कितना 119। अब हमें कम घात में जाना है, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 2 11 121 बनेगा, है ना। k प्लस 2 का रूट निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, तो ये देखो k प्लस 2 का रूट, तो 121 का रूट निकालने कितना आएगा 11। अब देखो अगर मैं 11 में 2 जोड़ करके रूट निकालूंगा 13 बनेगा, तो मुझे परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ के हिसाब से परफेक्ट वैल्यू है, तो मैं माइनस करूंगा फिर, मतलब मैं यहाँ से क्या निकालूंगा x माइनस 1/x। तो मैंने आपको बताया था कि देखो घात अगर आधी हो रही है, घात आधी हो रही है और चिन्ह प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो k माइनस 2 का रूट निकालते हैं, यानी 11 माइनस 2 का रूट, तो 11 माइनस 2 कितना हुआ 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। अब देखो इसको हम हल करते हैं, इसका गुणा इसमें करिए, x²
-1 और ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ से देखो 4 बाहर लेता हूँ तो x² - 4 3 12 और धन में क्या 9 बराबर, ये देखो यहाँ से मैं इस 3x को इधर लाता हूँ तो x² - 3x, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो मुझे देखो 4 गुणे इसका मान कितना मिल गया, इसका मान 1 मिल गया, धन 9, तो ये क्या मिला मुझे 4 धन 9, तो आंसर क्या हो गया है 9 4 13, और यही आपका क्या है रिजल्ट है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन कठिन कर सकता है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बस आपसे एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस लेसन को देखने के पहले इसके पहले वाले लेसन को आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से पढ़ें अगर आप इसको जानना चाहते हैं, अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं। अभी हम इसमें और भी टफ लेवल के क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा कि आप पूरा प्री से लेकर के मेंस तक की तैयारी को आप अच्छे तरीके से कर सकें और अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डालूंगा टेलीग्राम चैनल में, जो लेसन्स होते जा रहे हैं, जो टॉपिक होते जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। चैनल अगर पसंद आ रहा है, वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।